भदोही को विकास के नए शिखर पर ले जाएंगे नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार। 24 अप्रैल 2025 को आज दोपहर 3 बजे श्री शैलेश कुमार ने कलेक्टर स्थित जिला कोषागार में पहुंचकर भदोही के नए जिलाधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी श्री शैलेश कुमार इससे पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और संभागीय खाद्य नियंत्रक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कार्यभार संभालने के बाद जिलाधिकारी ने आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर का दौरा किया और विभिन्न कार्यालयों में जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी से उनके कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पदभार ग्रहण करने के उपरांत नवागत जिलाधिकारी श्री शैलेश कुमार ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन के निर्देशों का अक्षर सा पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं का 100% लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही जनपद में चल रहे विकास कार्यों को तेजी से और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाएगा। जिलाधिकारी श्री शैलेश कुमार ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों में त्वरित निस्तारण, निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने और जन आकांक्षाओं के अनुरूप शासन प्रशासन की सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी लोगों के सहयोग से शासन की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, अंत्योदय वर्ग भी जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। सबका साथ सबका विकास ही की भावना के साथ कार्य करते हुए उन्होंने सभी के सहयोग, समन्वय और सुझावों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जनता, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया और जनपद की विकासात्मक अपेक्षाओं को पूरी तरह से पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। श्री शैलेश कुमार ने HTBU कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री की प्राप्त की है। उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अधिकारी के रूप में कार्य किया। UPSC 2014 बैच में भारतीय राजस्व सेवा और 2016 बैच में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में उनका चयन हुआ। अपने 16 वर्षों के शासकीय सेवा काल में उन्होंने बादा और कन्नौज में संयुक्त मजिस्ट्रेट, झांसी में मुख्य विकास अधिकारी और मुरादाबाद में उपाध्यक्ष, मुरादाबाद प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी है। उन कलेक्टर स्थित कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई, रंगाई पुताई और विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कर्मचारियों को फाइलों और अभिलेखों का सुव्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करने और जनता को समय सीमा के भीतर प्रशासन की सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, मुख्य कोषाधिकारी विजय सिंह, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर शिव प्रकाश यादव, श्याममणि त्रिपाठी भदोही, अरुण गिरी, भान सिंह और अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सर, आज जनपद में आप परमात्मा किस तरह का मोटो होगा, किस तरह में काम किया जाएगा? देखिए, भदोही जनपद में आज मेरा पहला दिन लोगों के साथ कई सारी जानकारियाँ मुझे जनपद आदमी को दी गई। जनपद का जो बाबू विस्तार है, क्या क्या विशेषताएँ, किस तरह का जो प्रशासनिक विभाजन, सारी चीज़ें मैंने देखी। साथ ही मैंने कलेक्ट्रेट का भी निरीक्षण किया, विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। तो मैंने देखा कि जो है स्टाफ वगैरह हमारी टीम अच्छी है और मेरे साथ में जो लेडी इंचार्ज उसके साथ थे और बाकी पूरी टीम भी थी। तो आप लोगों से इंटरेक्शन में हुआ, संवाद भी हुआ। उसको देख करके मुझे बड़ा विश्वास भी आया कि हमारी टीम में मौजूद है और इसके माध्यम से जो शासन के अनुसार जो अच्छा कार्य तो जो प्रारंभिक मेरी रीडिंग है उसके अनुसार मुझे हमारे जो फोकस एरिया मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए, जो चयन शिकायतें हैं उनके निस्तारण पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। दूसरे जो हमारे रेवेन्यू के टुवर्ड्स हैं वहाँ पर जो वाद हैं उनके भी शीघ्र निस्तारण पर मेरा फोकस होगा। तीसरी जो प्राथमिकता मेरी होगी वो जो भी यहाँ पर की प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं शासन के स्तर पे, चाहे वो
स्थापना के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो लैंड एक्विजिशन से प्रोजेक्ट, जो भी मुख्यता के प्रोजेक्ट्स हैं उनका उनमें प्रगति करना, साथ ही वो शासन की योजनाएँ हैं जिनका लाभ करना, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से अच्छे ढंग से हो। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, जो जनता की अपेक्षाएँ हैं उन तक पहुँच करके जो शासन की और शासन की जो सेवाएँ हैं, वो सेवाएँ किस प्रकार से निर्बाध रूप से उन तक पहुँचे, किस प्रकार से पूरे प्रशासन को उनकी पहुँच में लाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए, इस पर जो है मेरा विशेष रूप से। सर, ज़मीन विवाद पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा है और ये सबसे बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, ऐसा है कि स्ट्रैटेजी तो पूरी टीम के साथ मिलकर के बनाएंगे, परंतु जैसा मैंने कहा कि ज़मीन के हमारे कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो छोटे निकल हैं, तो उसमें तो जो हमारी पहले से निवारण की प्रणाली है, चाहे वो तहसील दिवस हो या थाना दिवस हो, इसके माध्यम से, इसके अलावा जो प्रतिदिन का हमारा जैसे जनता का हम दर्शन करते हैं, तो उसके माध्यम से जितनी भी शिकायतें प्राप्त होंगी तो टीमें बनाकर हम लोग इसका निस्तारण करेंगे। इसके अलावा जो कोर्ट के माध्यम से जितने भी विवाद आते हैं, उसके लिए मैंने पहले ही प्राथमिकता अपनी सेट की हुई है कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनसे वार्ता करके नियमित कोर्टों का संचालन और उन वादों का निस्तारण हो, जिससे कि वादी प्रतिवादी सभी को जो है बार बार न्यायालय न आना पड़े और उनको जो है न्याय उन्हीं कोर्टों से मिल जाए। आवश्यकता पड़े तो अपील करें, नहीं तो ज़्यादातर समस्याओं का निस्तारण कोर्टों से होगा। इसके अलावा जो है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी फील्ड में और निवास भी करें फील्ड में, इसके माध्यम से अधिकतम जो है शिकायतों का निस्तारण।